हेलो नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th जो कि सिविक्स का है, पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं। चैप्टर फर्स्ट का देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 2025 बोर्ड के लिए, उस सब को हम लोग आज करेंगे। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कहने का मतलब क्षेत्रवाद की जो भावना है उसका जो है कुपरिणाम क्या है। तो ये जो है अलगाववाद होता है। ये जो होता है अलगाववाद होता है। पहला क्वेश्चन देख लिया आप लोग। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जो है योगदान दिया गया है। नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, तीसरा क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो सांप्रदायिकता जो होती है एक धर्म पे आधारित होती है, यानी कि किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करना, यानी कि हमारे भारत देश में सभी धर्मों को मानने की आज़ादी है। यही हम लोग को सांप्रदायिकता में बताया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है 61 है। नेक्स्ट जो देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग, लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है। तो लोकतंत्र में जो है रंगभेद के विरोधी नहीं है, तो जेड गोडी है। जेड गोडी जो है लोकतंत्र के विरोधी नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, छठा नंबर जो क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता राजनीति किस पर आधारित है। तो ये जो आधारित है, एक धर्म दूसरे से सर्वश्रेष्ठ है। एक धर्म जो है दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ है, इस पे जो ये आधारित है। 7 जो क्वेश्चन देखेंगे, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से। यानी कि स्त्री को ज़्यादा भूमिका दिया गया है और स्त्री को और पुरुष के बीच में मतलब जो भेदभाव है उसी को देखा जाता है लैंगिक विभाजन में। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। यानी कि धर्म के आधार पे हो गया, जाति के आधार पे ये लोग संविधान में जो है भेदभाव को मनाही करता है, मना करता है। 9वां जो क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया गया और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है लागू किया गया था। अगला जो देखेंगे, 10 नंबर, 15वीं लोकसभा के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी तो 10% थी। 15वीं लोकसभा देखेंगे तो 10% थी। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर, भारत जो है, भारत एक राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पूछेगा भारत जो है कैसा राष्ट्र है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारेंगे इसमें, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे जो है सभी धर्मों की मानने की आज़ादी है। नेक्स्ट जो है 12 नंबर देखेंगे, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर है। तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर जो है 80.84% है, यानी कि 80.84% है। अगला देखेंगे 13 नंबर, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो ये 1918 में प्राप्त हुआ। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, महिला को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने दिया। तो ब्रिटेन ने दिया। महिलाओं को सर्वप्रथम अगर मतदान की बात की जाए तो सर्वप्रथम ब्रिटेन ने दिया था। अगला देखेंगे 15 नंबर, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल कितनी भागीदारी है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 40% जो है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखेंगे, किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। तो यूगोस्लाविया को जो है धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन किया गया, तोड़ना पड़ा। अगला जो देखेंगे, अगला 18, प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो है ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला जो देखेंगे 20 नंबर, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है। तो रूस में जो है विभेद कम पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे, सांप्रदायिक संप्रदायवाद संबंधित है। संप्रदायवाद संबंधित है तो ये धार्मिक कट्टरता से संबंधित है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, धर्म को संप्रदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो ये कहलाता है सांप्रदायिक। 22 नंबर देखेंगे, सिंगली किस देश की राष्ट्रभाषा घोषित की गई। तो ये श्रीलंका की। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया। 24 नंबर देखेंगे, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। तो ब्रुसेल्स में 80% लोग
फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। 25 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अगर अनुच्छेद 19 का बात आए तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 16 नंबर जो दिया गया है, श्रीलंका में विभेद का आधार था, तो ये भाषा के आधार पर यहाँ पे लोगों का बंटवारा हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश है। और 28 नंबर क्वेश्चन जो है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, यानी कि सभी को जो है सत्ता में योगदान देता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पहला चैप्टर का सिविक्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए। अगले क्लास में दूसरा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी।